इसके अलावा हम आते हैं उस पेपर की जो स्टेट लेवल के पेपर होते हैं, यूपीएसआई। भाई यूपीएसआई की बात करोगे तो 2017 के पेपर में तो 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आपको मिनिमम 2 से 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यूपी कांस्टेबल जो आपके आने वाले हैं उस पेपर की यदि बात करोगे तो वहां से भी आपके पेपर में कम से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप समझ चुके हो कि यह चैप्टर आपके लिए कितना जरूरी बनने वाला है, और अगर जरूरी है तो आपको अच्छे से पढ़ने की भी जरूरत है। हम इसको शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा आपको इंट्रो बताते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या सिनेरियो होते हैं। तो पहले मैं फॉर्मेट को आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, इसके फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है। तो भाई आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाएंगी, जैसे हिंदी में कहा जाता है कथन। मैं दोनों तरीके से बोलता जाऊंगा ताकि आपको किसी को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आपके पेपर में कथन की बात करोगे तो भैया मिनिमम 2 तो दिखाई देने वाली। कितनी भाई? किसी भी पेपर की बात करो 2 से अधिक भी कथन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, तो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, उन सब चीज से हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद से हमें दिया जाता है भाई कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपके पेपर में कम से कम आपके 2 होंगे ही होंगे, 2 से कम तो नहीं बनने वाले हैं, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। और ये अगर मान लो 1 है और कितने हैं भाई, तो हमें क्या बताना होता है कि स्टेटमेंट में जो भी बात बोली जाएगी, अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, सारे फॉर्मेट समझा रहा हूं तो समझना। स्टेटमेंट में कही हुई बात को हर एक कंडीशन में हमें ट्रू कर माननी है, सत्य ही माननी है, और उस बेस पर हमें यह बताना होता है जो नीचे निष्कर्ष दिया गया है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष क्या है भाई गलत। इसके बाद आपके सामने 4 से 5 ऑप्शन आते हैं। भाई 5 ऑप्शन इसलिए लिख देते हैं कि पांचों में से कोई एक तो आपको दिखाई देगा। भाई आता है कि फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो, फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो, यदि फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। फॉर्मेट को याद रखिएगा, यह जरूरी है। अगर फर्स्ट कंक्लूजन्स आपका फॉलो करता है तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा अनुसरण करता है। क्या करता है भाई? अनुसरण करता है। बी ऑप्शन आपका होगा कि यदि आपका कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, भाई सेकेंड कंक्लूजन्स फॉलो करेगा, तो भैया आपका ऑप्शन होगा बी। और सी की बात करोगे तो बोथ, यदि दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं, अगर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो होंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा भाई? सी। इसके बाद से एक आता है आपका चौथा ऑप्शन, भाई या तो केस आता है आइदर फर्स्ट आइदर सेकेंड फॉलो, या तो फर्स्ट या तो भाई कौन सा फॉलो, तो आपका जवाब होगा सर सेकेंड अनुसरण। एक और ऑप्शन में दिखाई दे सकता है, आप कहोगे सर पेपर में तो 4 ही ऑप्शन है, बड़ा 4 में से इनमें से 5 में से कोई 2-4 दे सकते हैं, जितने बन सकते हैं उतने मैं लिख से देता हूँ। एक तो होता है भाई ना तो पहला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना तो कौन सा भाई दूसरा, अनुसरण करता है। ये 5 टाइप्स के हैं जिन्हें पेपर में रिपीट कर सकते हैं। आपके पेपर में 4 आएंगे तो इन 5 में से कोई 4 आ सकते हैं। यह रही तो बात रही भाई फॉर्मेट की। अब इसके करने के तरीके कितने हैं उन बातों का मैं डिस्कस कर लेता हूं। इस चैप्टर को करने के लिए आपके 3 तरीके होते हैं। एक तो डायग्राम मेथड है, एक आपका होता है भाई AEIO मेथड होता है, उस बेस से कर सकते हो, एक होता है भाई 50-100 मेथड से हम करते हैं। तीनों ही तरीके बात करोगे तो अपनी अपनी जगह हर चीज सही है। आपको जिसमें भी आपको परफेक्ट बन जाते हो वही आपके लिए क्या होता है भाई बेहतर होता है। हम क्लासरूम में दोनों तरीके से ही पढ़ाए होंगे, अगर कोई मेरा स्टूडेंट होगे, सभी लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे मैं डायग्राम से भी पढ़ाया हूँ आपको, और एक बेहतर अप्रोच के साथ में पढ़ाया हूँ, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आता होगा। उसके बाद हमने 50-100 से भी कराया है क्वेश्चन, जिन बच्चों की डिमांड रही है उस बैच में हमने 50-100 से भी पढ़ाया है। एक भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट वहां पर भी नहीं आया। तो हर चीज को मैं ध्यान में रखकर आपसे बता रहा हूं कि यदि आप किसी चीज पर प्रैक्टिस कर लेते हो और सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ लेते हो तो वो आपके लिए परफेक्ट हो जाती हैं, वहां से आपकी कोई गलती नहीं। तो आज हम जिस मेथड से इसका डिस्कस करेंगे वो मेथड बेटा होगा हमारा कौन सा भाई, तो 50 और कौन से तरीके वाला भैया बताएंगे। भैया 50-100 क्या है? आसान है। इस मेथड में एक चीज है कि आप किसी भी पेपर को यदि करने जाओगे तो आपको पेन पे कॉपी की जरूरत नहीं पड़ सकती, आप डायरेक्ट सारे आंसर दे सकते हो। जब मैं इसे लास्ट में कराऊंगा तो आप देखोगे बिना पेन कॉपी के आंसर दे सकते हो। लेकिन फिर बात वही है कि आपको परफेक्ट बनना है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं बन सकते। तो आते हैं हम पहले इसमें पहला जो पॉइंट नोट कराएंगे उसे साथ में नोट कीजिएगा कि स्टेटमेंट क्या होती है, कथन क्या होता है।
जब हम बात करेंगे भैया स्टेटमेंट कथन के बारे में, जब हम बात करेंगे तो कितने टाइप्स की होती हैं, तो भैया टोटल 4 टाइप्स की होती हैं। वो चारों जो भी होंगी यहाँ बोर्ड पर लिखते चलेंगे, साथ साथ में आप भी लिखते रहिएगा कि क्या चीजें होती। भाई बात करोगे तो पहले की यदि जब बात होगी तो उसे कहा जाता है भैया ऑल का केस कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं भैया सभी। मोस्टली स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको हिंदी मीडियम पे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच बीच में सारे टर्म्स आपको इंग्लिश में बोलते रहेंगे ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे इंग्लिश में नोट डाउन करना वो भी नोट कर सकता भैया। चलो बोर्ड पर ध्यान दें। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से स्टेटमेंट लिखी जाएगी, तो लिखा होगा ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है भाई बी, सभी ए क्या है भाई बी। अब ए बी की जगह भाई कुछ भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली हो सकता है, टीचर अध्यापक हो सकता है, प्रोफेसर डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, हर एक चीज हो सकती है। आपको ए बी से कोई मतलब नहीं है कि एक ही जगह पर कुछ भी लिख दिया जाए, उन सारी बातों का आपका मतलब नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब दूसरे की बात करोगे तो दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा जो केस होता है जिसे हम कहते हैं भैया सम का, हिंदी में से कहते हैं भाई कुछ, जैसे सम ए आर बी, कुछ ए क्या है भाई बी, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है भाई। तीसरे की बात करोगे तो तीसरा स्टेटमेंट होता है वो हमारा होता है भैया कुछ नहीं का, इसे बोलते हैं भैया सम नॉट का केस बोलते हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। आप साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि आपका टाइम भी बचता रहे भैया। इसके बाद से जब चौथे की बारी आएगी तो वह होता है हमारा कोई नहीं, इसे कहा जाता है भाई नो का केस बोला जाता है, या फिर इसे नन भी बोला जाता है भाई, नन ए आर बी या फिर नो ए आर बी। इसे बोलते हैं भैया कोई ए बी नहीं। तो यह 4 स्टेटमेंट है, चारों को मैं लिख के पहचान दिखा दिया ताकि आपको देख के पहचान सकते हो किस फॉर्मेट में लिखे मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनका फॉर्मेट दिखाई देने वाला है। अब मेरी बात सुनिए भैया, हर एक स्टेटमेंट में जो पहले आएगा उसको नाम दिया जाता है सब्जेक्ट, जिसे बोला जाएगा भाई कर्ता, और जो बाद में दिखाई देगा उसे क्या बोलोगे भैया ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भैया विधेय। बात समझ में आ रही है? यानी हर एक स्टेटमेंट में 2 शब्द आपको दिए जाएंगे या 2 वेरिएबल दिए गए होंगे। जो सबसे पहला वेरिएबल आएगा उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, जो सबसे बाद में आएगा उसको क्या मानते हैं भाई ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब जरा नंबर की हम बात करते हैं, तो जरा नंबर देखो ना, लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो नंबर की मीनिंग समझना। तो भैया यह क्या बनने वाला, तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट, और यह क्या बनने वाला ऑब्जेक्ट, यह क्या बनने वाला सब्जेक्ट, और यह क्या बनने वाला भाई ऑब्जेक्ट। यदि इसकी बात करोगे तो भैया इस पर नंबर कितना लिखते हो, तो सभी के केस में सब्जेक्ट पर बेटा 100 लिखते हैं और ऑब्जेक्ट पे कितना लिखते हैं भाई 50 लिखते हैं। नोट करते रहिएगा, कब यूज होगा कैसे यूज होगा बातें हम बताएंगे। अगर बी सम के केस में देखोगे तो सब्जेक्ट पर भी 50 की वैल्यू और ऑब्जेक्ट पर भी कितने की वैल्यू भाई 50। कुछ नहीं के केस में देखोगे तो भैया सब्जेक्ट है ये, तो इसके ऊपर 50 और ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बनने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर 100। और नन के केस में, नो के केस में देखोगे तो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उनके ऊपर कितना बनने वाला है भाई 100। इतनी बातें आपको यदि समझ में आई है तो एक बार इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हमने कहा। सभी के केस में जो वैल्यू हम रखेंगे सब्जेक्ट के ऊपर होगी 100 और 50 की। कुछ के केस की बात की जाएगी तो एक पर भाई 50 होगा, दूसरे पर भी कितना रखा जाएगा भाई 50। और जब बात होगी भैया कुछ सम नॉट की, तो पहले वाले सब्जेक्ट पर कितना रखोगे 50 और ऑब्जेक्ट पे कितना रखोगे भाई 100। और यदि नन की बात होगी तो दोनों पर कितना रखने वाले हो वैल्यू, तो आपका जवाब होगा सर 100। इसके बाद से देखना, या जो 2 शुरुआत में आपको दिखाई दे रही हैं, इन दोनों को नाम दिया जाता है बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसमें नो या नन नहीं आया हो, उसको बोला जाता है पॉजिटिव। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कहोगे सरप्लस। सिंपल सी कहानी है, यदि कोई ऐसा कथन जिसमें नहीं शब्द अगर दिखाई न दे उसे हम बोलेंगे बेटा पॉजिटिव, और कोई ऐसा कथन जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है उसे हम कैसा बोलेंगे भाई नेगेटिव। तो यह दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी, तो आपका जवाब होगा सर यह दोनों हो जाएंगी आपकी नेगेटिव। और इसे किससे डिफाइन करोगे भैया माइनस। समझ में आ गई कहानी। तो 2 तो आपकी पॉजिटिव बनेंगी स्टेटमेंट और 2 कैसी बनने वाली है नेगेटिव। अब इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे कि क्या इसे नोट करेंगे।
तो भैया यहाँ से जरा हम बोर्ड पर लिख देते हैं कि क्या क्या चीजें आपने यहाँ से सीखा था। यहाँ से आपने जब वैल्यू रखना सीखा था तो एक ऑल का केस आया था भैया। ऑल के केस में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है भैया, आपको पता है क्या है भैया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें कितना रखे थे भैया 100 और इसमें कितना वैल्यू रखे थे भाई 50, लिख लेना भाई साइड में। इसके बाद से दूसरा कौन सा केस आया था, तो आप कहोगे सर कुछ का, और कुछ के केस में हमने कितना रखा था भाई 50-50 रखे थे दोनों में। इसके बाद से केस आया था भाई सम नॉट का, तो सम नॉट के केस में आपने कितना रखा था, तो आप कहोगे सर 50 था, दूसरे वाले पर कितनी वैल्यू रखी गई थी 100। और तीसरे की बात करोगे, चौथे की तो कोई नहीं था, इस पर दोनों पर वैल्यू कितनी रखी गई थी भाई 100 रखी गई। यह बातें तो आपको याद होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि यह बहुत छोटी सी बात है, आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। दो ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक तो 100 एक तो भाई 50। कुछ के केस में 50-50 रखोगे, ऑल के केस में 100-50 रखोगे, सम नॉट के केस में करोगे तो भाई पहले पर 50 दूसरे पर 100, यानी सब्जेक्ट पर 50 और ऑब्जेक्ट पे कितना रखने वाले 100। या तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कितने टाइप्स की होंगी, तो 4 टाइप्स की होंगी, 2 पॉजिटिव बनने वाली और 2 कैसी होंगी भाई नेगेटिव। दोनों को आपने देख लिया। इसके बाद से हम बात करते हैं भाई निष्कर्ष कौन सी होती है और निष्कर्ष कितने प्रकार की हो सकती है। बोर्ड पर देखिए, जब हम बात करेंगे कंक्लूजन्स के टाइप्स के, तो भैया 2 प्रकार की आपके पेपर में आती है। पहले को बोला जाता है भाई डायरेक्ट कंक्लूजन्स, जिसे हम बोलते हैं भाई प्रत्यक्ष निष्कर्ष, डायरेक्ट निष्कर्ष बोला जाता है। और दूसरे को बोला जाता है भाई इनडायरेक्ट निष्कर्ष। अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट कंक्लूजन्स होते हैं वह क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसी निष्कर्ष यदि उसका आंसर देने के लिए हमें सिर्फ एक कथन की जरूरत होगी, उसे हम बोलेंगे भाई डायरेक्ट कंक्लूजन्स। तो नोट कीजिएगा साथ में, ऐसी निष्कर्ष जिसका उत्तर देने के लिए एक कथन की जरूरत, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं भाई प्रत्यक्ष निष्कर्ष। दूसरा लिखिएगा इनडायरेक्ट निष्कर्ष, जिसे बोला जाता है भाई अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स बोला जाता है। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन क्या है, एक लाइन है भैया, समझ लोगे तो आपके लिए आसान होगी। ऐसी निष्कर्ष जिसका उत्तर देने के लिए कम से कम, मिनिमम की बात करें, कम से कम 2 कथन की जरूरत। कितने कथन की जरूरत हो भैया, 2 कथन की जरूरत। इतनी बातें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि जब जरूरत होगी तब सारी बातें बताई जाएंगी कि डायरेक्ट कंक्लूजन्स का जो रूल होता है वह क्या होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स का रूल क्या होगा। अभी फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई निष्कर्ष कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो आपकी 2 होती हैं। एक को बोला जाता है प्रत्यक्ष, ऐसी कोई भी निष्कर्ष हो जिसका आंसर देने के लिए हमें सिर्फ एक कथन ही जरूरत पड़े, बाकी 3 कथन दिए गए हो, 2 कथन दिए गए हो, उनसे कोई मतलब ना हो। एक ऐसी भी निष्कर्ष दिखाई देगी जिसका उत्तर देने के लिए हमें एक कथन की नहीं, एक से अधिक की जरूरत पड़ सकती है। भाई 2 की पड़ सकती है, 3 को मिलाने की जरूरत पड़ सकती है, उसे हम नाम क्या देंगे भाई, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देंगे। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले पेज पर, डिस्कस करते हैं आगे की कहानी क्या बनती है। तो भाई हम इंडिविजुअल अब डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिस्कस का मतलब जितनी भी स्टेटमेंट है उन सभी स्टेटमेंट का मैं सिंगल डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या निष्कर्ष बन सकती हैं, वो सारी बातें। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहिएगा ताकि आपको टाइम बचा सको अपना। भैया पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा भाई सभी डॉक्टर अध्यापक, ऑल डॉक्टर आर टीचर, सभी डॉक्टर अध्यापक, ये आपकी कथन है। नीचे मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, जितनी भी निष्कर्ष बन सकती हैं उन सभी निष्कर्ष को मैं यहीं पर लिखूंगा, आप इसे भाई साथ साथ में कॉपी करते हैं। पहला निष्कर्ष,
कुछ अध्यापक डॉक्टर हैं, कुछ अध्यापक डॉक्टर हैं। दूसरा लिखिएगा, कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं। तीसरा लिखिएगा, सभी अध्यापक डॉक्टर हैं। चौथे की बात लिखिएगा, सभी डॉक्टर अध्यापक हैं। पांचवा लिखिएगा, कुछ डॉक्टर अध्यापक नहीं। इसके बाद छठा लिखिएगा, कुछ अध्यापक डॉक्टर नहीं। सातवां लिखिएगा, कोई अध्यापक डॉक्टर नहीं। आठवां लिखिएगा, कोई डॉक्टर अध्यापक नहीं। कोई डॉक्टर अध्यापक नहीं। जितनी भी आपकी स्टेटमेंट बनाई जा सकती हैं, इस वाले स्टेटमेंट से निष्कर्ष वह सारी आपके बोर्ड पर लिख दी गई हैं। करने की अप्रोच सीखिएगा कि हम कैसे करते हैं, डील कैसे करना है क्वेश्चन से और किस अप्रोच के साथ हमें रहना है। यह बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। यदि आप चाहते हो कि पेपर में आपका सिलेक्शन हो तो आपके पास में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बनी रहनी चाहिए। अगर किसी एक के साथ में जा रहे हो, आप 80 करके आ रहे हो लेकिन क्वेश्चन आपके सही केवल 50 हो रहे हैं, तो फिर 80 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान देना भाई, आज के पेपर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे तो दोनों बातें आपको मेंटेन करके रखनी होगी। हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो आपके ऑल वाली कंडीशन है, सभी के बारे में बताती है। नीचे उससे जितने भी कंक्लूजन्स बन सकते हैं वह सारे हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब हम आते हैं, आपसे अगर पूछेंगे जो भी निष्कर्ष नीचे हमने लिखा हुआ है, इन निष्कर्ष में देखोगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो एक डॉक्टर की बात कर रहा, दूसरा क्या हो रहा भाई, अध्यापक। तो कभी डॉक्टर सब्जेक्ट बनना है, कभी ऑब्जेक्ट बनना है, यानी दो की ही बात हो रही है। और यह दोनों जो लिखे गए हैं वह पहले ही स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, डॉक्टर और अध्यापक। तो सुनना ध्यान से, यदि निष्कर्ष में जो दो शब्द लिखे गए हैं वह दो शब्द किसी एक ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो तो हमेशा उसी स्टेटमेंट से आंसर देने की जरूरत है, किसी अदर स्टेटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। तो भाई जितने भी लिखे गए हैं शब्द दोनों, सभी में दोनों, वह क्या इस वाले स्टेटमेंट में प्रेजेंट है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर। तो यह सभी एक ही कथन से आंसर दे सकते हो, इसीलिए इन सभी को हम कौन सा कथन बोलोगे? तो कहोगे सर यह डायरेक्ट कंक्लूजन्स है। डायरेक्ट कंक्लूजन्स का मतलब हो जाएगा कि इसका उत्तर देने के लिए कितने कथन की जरूरत पड़ने वाली है? तो एक पड़ने वाली है। तो जरा प्रत्यक्ष का रूल लिखिएगा कि रूल क्या होता है। अगर आपकी प्रत्यक्ष निष्कर्ष दी गई होंगी तो उसका रूल क्या होगा? तो रूल बेटा पहला ध्यान देना, अगर स्टेटमेंट, यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं ध्यान देना, अगर स्टेटमेंट आपकी कैसी दिखाई दे रही है? पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो जो आपका कंक्लूजन सही होने वाला वह कौन सा सही होने वाला है भाई? पॉजिटिव। और यदि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो कंक्लूजन्स भी कौन सा सही होने वाला है? नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है और तो उससे कंक्लूजन्स यदि कोई बनाया जा रहा है वो कैसा बनाया जा रहा है? नेगेटिव, तो वह क्या हो जाएगा भाई? गलत। और नेगेटिव से यदि पॉजिटिव बनाओगे तो वो भी कंक्लूजन्स आपका क्या हो जाने वाला है भाई? गलत। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि यदि कोई स्टेटमेंट, कथन पॉजिटिव है, उससे निष्कर्ष जो भी सही होगा वह सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव सही नहीं हो सकता। और अगर आपकी स्टेटमेंट एक नेगेटिव है और उससे जो कंक्लूजन्स बनाया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव सही हो सकता है, पॉजिटिव सही आपका नहीं हो सकता। तो भाई पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहला रूल था। तो जब आप पहले रूल के अकॉर्डिंग आओगे तो आपने देखा भैया कि पॉजिटिव से कौन सा सही हो सकता है? सिर्फ पॉजिटिव। भैया बोर्ड पर ध्यान देना, ये स्टेटमेंट कैसी थी? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव।
भैया पॉजिटिव थी तो यह देखो लास्ट में कैसा दिखाई दे रहा, निगेटिव, या कैसा दिखाई दे रहा भाई निगेटिव, या कैसा निगेटिव, और यह कैसा भाई निगेटिव। तो क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव वाली सही हो सकती हैं? तो आपका जवाब होगा सर नहीं। तो पहला ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत बनने वाला है, ये भी आपका गलत बनने वाला, और भाई ये भी गलत। क्यों गलत है भैया? या सभी नेगेटिव निष्कर्ष दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव से सिर्फ क्या सही हो सकता है? पॉजिटिव, सारे नेगेटिव को आपको क्या कर देना है भाई? कैंसिल आउट कर देना है। अब जरा दूसरे रूल पर आते हैं, और दूसरा रूल भाई सीखना कि दूसरा रूल क्या होता है। दूसरा रूल मैं यही साइड में लिख रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा। दूसरा निष्कर्ष यह होता है कि जो कथन होता है उसको हम बोलते हैं भैया आमदनी। क्या बोलते हैं भैया? इनकम बोलते हैं। वह क्या होता है भाई? इनकम होता है। और जो कथन होता है उस पर आप भाई नंबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे नंबर लिखा जा सकता है या तो 100, और या तो कितना लिखते हो आप? 50। भाई या तो 100 लिखते हो या तो कितना लिखते हो भाई? 50। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ भाई, ध्यान देना इस चीज का, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है भाई। या तो आप कितना लिखते हो? 100, या तो आप कितना लिखते हो भाई? 50। यानी जब हम कथन पर कोई नंबर लिखते हैं 100, 50 का, तो उसे हम पढ़ते हैं कि वह हमारी क्या है भाई? इनकम है। तो वह यदि आपकी इनकम होगी तो भाई जो निष्कर्ष पे लिखी जाएगी वह क्या बनने वाला है? तो निष्कर्ष पे जो लिखा जाएगा वो आपका बनने वाला होगा भाई खर्चा। तो जो आपके कंक्लूजन निष्कर्ष पे जब आप नंबर लिखोगे वो आपका एक्सपेंस बनता है, और एक्सपेंस बनता है तो भैया इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं भैया? खर्चा। और इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर आमदनी इसे कहते हैं। तो भैया जो कथन पे लिखा जाएगा वो हमारी आमदनी होगी, जो निष्कर्ष पे लिखा जाएगा वो हमारा क्या बनने वाला है? खर्चा। तो जरा समझने की कोशिश करना इस बात को। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाया, कितना कमाया भाई? 100, तो वह 100 में 100 खर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो आपका जवाब है कि सर अगर 100 कमा रहा है तो वह 100 रुपया भी खर्चा कर सकता है। यह बात उसके लिए क्या होगी भाई? सही होगी। कर्जे तो नहीं लेकर खर्चा कर रहा भाई। दूसरी बात करोगे, अगर 100 रुपया कमा रहा है, अगर वह 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है कि नहीं? तो आप कहोगे सर 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है। इसकी मीनिंग को समझना, अगर किसी कथन के शब्द पर 100 लिखा गया है और निष्कर्ष पर भी उस शब्द की वैल्यू 100 है, तो यह बात क्या हो जाएगी भाई? सही होगी, क्योंकि 100 रुपया कमा के 100 रुपया खर्चा कर सकता है। इस तरीके से याद रखो। अगर किसी कथन पर 100 लिखा गया है और निष्कर्ष पर उसकी वैल्यू 50 है, तो वो भी बात क्या है भाई? सही। यानी 100 को हम 100 भी सही मान सकते हैं, अगर निष्कर्ष में 50 भी लिखा, वो भी बात क्या होगी भाई? सही। लेकिन अगर कथन पे किसी के ऊपर 50 लिखा गया, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी होने वाली है? 50। तो भाई जब 50 ही उसकी इनकम होगी तो भैया वो 50 खर्चे करेगा, तब तो बात क्या होगी भाई? सही। लेकिन जैसे ही उसकी खर्चे अगर 100 रुपए हो जाएंगे तो वह बात क्या हो जाएगी भाई? गलत हो जाएगी। यानी अगर किसी कथन के शब्द पर, चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर 50 लिखा गया है और उसी शब्द को निष्कर्ष में 50 लिखा जा रहा है, तो वह बात क्या होगी भाई? सही। लेकिन यदि उसी कथन को भैया निष्कर्ष में, शब्द को निष्कर्ष में 100 लिखा गया है, तो वो बात क्या हो जाएगी भाई? गलत। तो पहला रूल आपने सीखा डायरेक्ट कंक्लूजन्स का कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही सही कर सकते हैं, सारे नेगेटिव गलत होंगे। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो भैया कौन से निष्कर्ष सही हो सकते हैं? नेगेटिव सही हो सकते हैं, पॉजिटिव सारे क्या हो जाएंगे? गलत। फिर अपने दूसरे रूल पर चलेंगे। सीक्वेंस याद रखना बेटा, सबसे पहले यही चेक करना, रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट 2 है भाई। ये रूल नंबर कितना भाई? पहला, या रूल नंबर कितना है? दूसरा। चेंज मत कर देना भाई, सीक्वेंस उसी तरीके से बना के रखना। दूसरे रूल पर आओगे तो भैया 100 की वैल्यू 100 होगी तो सही, 100 की होगी तो 50 सही, 50 की 50 सही होती, 100 क्या होती? गलत। अब जरा बोर्ड पर आओ, इसका यूज कैसे करोगे भैया? आपने सीखा था भाई, क्या सीखा था कि सभी के केस में सब्जेक्ट के ऊपर भाई 100 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 100। ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लिखते हैं भाई? 50। तो जब हम स्टेटमेंट में वैल्यू रखेंगे तो उसे हम इनकम मानेंगे, और जब हम कंक्लूजन्स में रखेंगे तो उसे हम एक्सपेंस मानेंगे अपना भाई। तो जरा बोर्ड पर आप देखिए और इसका जरा आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई। कुछ के केस में कितना रखते हो? 50। कुछ के केस में कितना रखते हो? दोनों पर 50। भाई अध्यापक कमा कितना रहा था? तो आपका जवाब होगा सर 50 रुपए। खर्चे कितना कर रहा भाई? निष्कर्ष में खर्चे मानेंगे तो कितना भाई? 50। सही बात है कि गलत है? सही है। और भाई अध्यापक कमा कितना रहा? 100। खर्चे कितना किया भाई? 50। तो यह बात क्या हो जाएगी भाई? सही। तो जो पहला है वो हमारा क्या बनने वाला है भाई? सही। दूसरे पर आना भैया, यहाँ डॉक्टर लिखा गया, यहाँ इसकी
कितनी होगी भाई 50, यहाँ वैल्यू कितनी होगी भाई 50। भाई डॉक्टर कितने कमा रहा है 100, खर्चे कितने कर रहा है 50, सही की गलत भाई सही। अध्यापक ने कितना कमाया 50, खर्चे कितना किया 50, तो यह बात क्या हो जाएगी भाई सही। आपको यहाँ बोर्ड पे दूसरा रोल दिखाई दे रहा है, वहां से आप देखकर बोल सकते। इस वाले केस में आओगे तो भाई सभी के केस में सब्जेक्ट पे कितना वैल्यू रखते हो 100, ऑब्जेक्ट पे कितना रखते हो 50। अब जरा समझने की कोशिश करना, अध्यापक की इनकम कितनी है 50, भाई उसने खर्चे कितने कर दिए 100, क्या 50 से कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए बेटा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा। चौथे पर आते हैं भाई, यहाँ डॉक्टर के कितने खर्चे दिखाई दे रहे हैं 100, अध्यापक के कितने खर्चे दिखाई दे रहे हैं भाई 50। अब जरा समझने की इसको कोशिश कीजिएगा कि भाई यहाँ डॉक्टर की इनकम कितनी है 100, खर्चे भी कितने दिखाई दे रहे हैं भाई 100। तो भाई 100 में इनकम में 100 खर्चे पॉसिबल हैं, इसलिए सही। और अध्यापक की इनकम ही 50 है और खर्चे भी 50 हैं, तो यह बात क्या हो जाएगी भाई सही हो जाएगी। समझ में आ रही सारी बातें, और बाकी सारे नेगेटिव हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे भाई गलत हो जाएंगे। तो आपको हर एक पॉइंट मैंने नोट करके समझा दिया, एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन। चलो अब बोर्ड पर देखिएगा। चलो ये सारी बातें मैं हटा देता हूं साइड से। चलो बोर्ड पर आ जाना। हम दूसरी स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसका नाम होगा भैया कुछ डॉक्टर अध्यापक। कुछ डॉक्टर क्या है भाई अध्यापक। हर इंडिविजुअल को मैं डिस्कस कर लूंगा, फिर आपके आऊंगा भैया। सभी जो दी गई निष्कर्ष हैं वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि सभी का आंसर देने के लिए कितने कथन की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपका जवाब होगा सर एक कथन की जरूरत पड़ने वाली। और ये कथन कौन सा है, तो पॉजिटिव। तो आपका जवाब होगा सर अगर पॉजिटिव है तो सारे नेगेटिव क्या हो जाने वाले हैं गलत। तो भाई जितने भी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे गलत। रूल नंबर पहला यह था, आपको यह इतनी बातें तो समझ में आ गई। रूल नंबर जब दूसरे पर जाते हो तो रूल नंबर दूसरा यह कहता है कि जो आप नंबर लिखे हो, भाई कुछ के केस में दोनों के ऊपर कितना लिखते हो, तो आप कहोगे सर दोनों के ऊपर कितना लिखते हैं भाई 50-50 लिखते हैं। इनकम चेक कर लो और एक्सपेंस चेक कर लो, भाई खर्चे कितने हो रहे हैं। जरा बोर्ड पर देखना भाई, यहाँ अध्यापक था, इसके ऊपर कितनी वैल्यू दिखाई दे रही 50। भाई हमने निष्कर्ष को वही बनाए रखा है, स्टेटमेंट चेंज कर दिया, आप इसे दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई इसका। तो भाई यहाँ डॉक्टर की इनकम कितनी दिखाई दे रही है 50, और डॉक्टर की यहाँ खर्चे कितने दिखाई दे रहे हैं 50। जब भी हम स्टेटमेंट में वैल्यू की बात करेंगे तो उसे इनकम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब आपकी कंक्लूजन की बात होगी उसे हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं भाई खर्चे से। तो जरा बोर्ड पर देखिएगा, समझने की कोशिश करना भाई। तो भैया 50 रुपए डॉक्टर कमा रहा था, 50 रुपए खर्चा किया, बात क्या हो गई भाई सही। अध्यापक ने कितना कमाया मेरे भाई 50, खर्चे भी कितना किया 50, तो यह बात क्या हो गई भाई आपकी सही। आगे देखना भाई, दूसरे पर आना। जब दूसरे को समझोगे तो पता यह चलता है भाई डॉक्टर भी कितने खर्चा कर रहा है 50, अध्यापक भी कितने खर्चा कर रहा है 50, तो यह बात क्या हो जाएगी सही। और अगर आप ट्रिक को याद करना चाहते हो तो आपको पता है कि जिसके पास 100 है वो भी 50 खर्चा कर सकता है, जिसके पास 50 है वो भी 50 खर्चा कर सकता है। तो भाई 50-50 के केस में चेक करने की हमें जरूरत नहीं। चलो भाई तीसरे नंबर पर आते हैं। तो भाई देखो अध्यापक ने खर्चे कितना कर दिया भाई, सभी के केस में 100-50 रखोगे 100, अध्यापक कमा कितना रहा था 50, इसलिए बात क्या हो जाएगी उसकी भाई गलत हो जाएगी। इसकी बात करोगे तो भाई डॉक्टर की कितनी खर्चे कर दिया 100, डॉक्टर कमाया कितना था 50, इसलिए ये भी बात क्या हो जाएगी भाई सही। तो केवल कितने सही होने वाले हैं, पहला और दूसरा। भाई स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, मैं चारों का इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा, फिर आऊंगा मैं दो कथन से मिलाकर आंसर देने के तरीके पर। भाई थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा कुछ और होता है। चलो नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, फिर अपने अगले टाइप पर चलते हैं। इसको भी मैं साइड से कट कर देता हूं। चलो बोर्ड पर देखना मेरे। तीसरा टाइप लिखिएगा कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं, कुछ डॉक्टर अध्यापक नहीं। तीसरा टाइप है कि कुछ अध्यापक डॉक्टर नहीं, कुछ अध्यापक डॉक्टर नहीं।
चलो बोर्ड पर आ जाना भैया, कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है भैया इस पर अध्यापक की, तो आप कहोगे सर 50 और डॉक्टर पे कितने भाई 100। कुछ नहीं के केस में, सम नॉट के केस में भाई 50 और 100 की वैल्यू रखते हैं। इसके बाद से इसके बारे में आपसे पूछे तो कैसी स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, तो आपका जवाब होगा सर एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई पहला रूल यह था कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा रूल यह था कि आप इनकम को चेक करोगे और क्या चेक करोगे भाई, खर्चे को चेक करने वाले हो। तो भैया जब हम लिखते हैं स्टेटमेंट पर वैल्यू तो उसे इनकम कहते हैं, और जब निष्कर्ष पे लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, खर्चा करते हैं। तो भाई जरा बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ डॉक्टर कुछ नहीं के केस में भैया कितना लिखना होता है, तो 50 और कितना लिखना होता है भाई 100। कुछ नहीं के केस में कितना लिखना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 50 और कितना लिखना होता है 100। कोई नहीं के केस में दोनों पर जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, नन के केस में दोनों पर क्या रखना होता है भाई 100 रखना होता है। अब भाई पहला रूल चेक कर चुके हैं, दूसरे रूल पर पढ़ोगे। दूसरा रूल क्या कहता था कि हम इनकम चेक करेंगे और एक्सपेंडिचर चेक करेंगे कितने भाई। अध्यापक ने कितने भाई कमा रहा भाई 50 रुपए, यहाँ अध्यापक कितने खर्चे कर दिया भाई 100 रुपए। क्या बात सही है कि गलत है, तो आपका जवाब होगा सर यह बात बिल्कुल गलत है। 50 रुपए इनकम करने वाला यदि व्यक्ति 100 रुपया खर्चा करता है, यह बात बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद से इस वाले वैल्यू को देखना भाई, अध्यापक कितने खर्चा किया भाई 50, अध्यापक कमा कितना रहा था तो 50। भाई बात सही की गलत, तो आपका जवाब होगा सर बात सही है कि 50 रुपए ही इनकम थी, 50 खर्चे कर सकता। भाई डॉक्टर ने कितने खर्चा किया 100, और डॉक्टर कमा भी कितना रहा था 100। तो 100% क्या हो जाएगा भाई गलत, सही है भाई, क्या हो जाएगा सही, और सही हो जाएगा। इसके बाद से देखना इन दोनों पर कितनी की वैल्यू दिखाई दे रही है 100 की। लेकिन अध्यापक को यदि देखोगे तो अध्यापक इनकम सिर्फ कितनी दिखाई दे रही है 50। क्या 50 कमा के 100 खर्चा कर सकता नहीं, तो यह बात क्या हो जाएगी गलत। यहाँ भी अध्यापक के कितने खर्चे हो गए हैं भाई 100, ये भी बात क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि अध्यापक की इनकम ही कितनी बन रही थी भाई 50, इसलिए क्या बात हो जाएगी भाई गलत। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं लास्ट टाइप पर अपने आज डिस्कस करेंगे कि लास्ट वाला जो टाइप है वो कौन सा होता है। चलिए बोर्ड पर देखिएगा भैया, अगला जो टाइप हम लिख रहे हैं कि कोई अध्यापक डॉक्टर नहीं, कोई अध्यापक डॉक्टर नहीं है। हमने हर बार स्टेटमेंट बदली है, इस चीज का भाई ध्यान देना, लेकिन हमने कंक्लूजन्स कुछ ऐसा लिखा था कि वही शब्द बार बार लिखना पड़े, इसलिए हमने एक बार ही लिखकर आपको समझा रहे हैं। बाकी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अध्यापक की जगह आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो, उसमें कोई फर्क नहीं। जो दिल करे आप नाम लिख देना भाई, जिसे लिखना चाहते हो उसे भी लिख दोगे तो भी आंसर क्या आने वाला है भाई सही आने वाला है। तो बोर्ड पर देखना, अगर 100 नन के केस की बात करोगे तो वैल्यू कितने रखते हो, तो आपका जवाब होगा सर 100 और 100 रखते हैं। दोनों में कितना होता है भाई 100। अब आ जाओ भैया, यह कैसी स्टेटमेंट रही, तो आपका जवाब होगा सर नेगेटिव स्टेटमेंट रही, और नेगेटिव से कभी पॉजिटिव चीजें हो ही नहीं सकती हैं। तो भाई पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत और चौथा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया गलत। बात समझ में आई। अब हम आते हैं भाई अपने इस वाले पर। तो दूसरा रूल कहता है हम इनकम चेक करेंगे और एक्सपेंडिचर चेक करेंगे। भाई इनकम कितनी है अध्यापक की 100, डॉक्टर की कितनी हो रही है भाई 100, दोनों कितने कमा रहे हैं भाई 100। भाई डॉक्टर कितना खर्चा किया 50, कमा कितना रहा था भाई 100। अध्यापक 100 कमा के 100 खर्चा किया। बात सही की गलत है भाई सही। इस वाले को देखना भाई, अध्यापक के खर्चे कितने, तो जवाब है सर 50, और अध्यापक कमा कितना रहा तो भाई 100। सही की गलत भाई सही है। और यहाँ पर डॉक्टर के कितनी खर्चे भाई 100, और कमाया भी कितना भाई 100, इसलिए 6 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। अगर 7 की बात करोगे तो भाई अध्यापक के खर्चे कितने 100, इनकम भी उसकी कितनी दिखाई दे रही है भाई 100। डॉक्टर के कितने खर्चे 100, इनकम भी कितनी भाई 100। बात सही की गलत है भाई सही है, 100% ट्रू है। डॉक्टर ने खर्चे किए 100, अध्यापक ने खर्चे किए 100, और दोनों ने कमाए भी कितने भाई 100। ये भी क्या हो जाने वाला है सही होना है। तो आज हमने हर एक बात को डिस्कस किया। हमने जो डायरेक्ट कंक्लूजन्स बन सकते हैं, उनसे कितने टाइप बन सकते हैं, उन सारी बातों का हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ट्रस्ट कीजिए, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जिस दिन चैप्टर खत्म होगा आप अपने आप को प्रूफ कर लीजिएगा, किसी भी बुक से, किसी भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन को लगाकर 100% लगेगा, और आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी और स्पीड भी रहती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है भाई अगली क्लास में। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।